दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्रामा में एक बार फिर से। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू। कनाल 32.2 पे ये प्रोग्राम आपके लिए हम हर हफ्ते लाते हैं और आप जैसे प्रश्न पूछते हैं हमसे और हम प्रस्तुत करते हैं पंडित जी के आगे, तो अच्छा लगता है। हम आशा करते हैं आपको भी आपके उत्तर मिल जाते हैं। और चलिए इस प्रोग्राम को आज हम भी आगे बढ़ाते हुए पंडित जी को हम स्वागत करते हैं। देखते हैं क्या प्रश्न आपने भेजे हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, आप सुनाइए। पंडित जी, हम क्या बताएं हमारे प्रिय दर्शकों के मन में या दिल में या उनके इच्छा अनुसार शायद बहुत ज़्यादा शादी वाले या विवाह वाले मौसम आ रहे हैं फौज में, तो उन्होंने इतने सारे फ्राख भेजे हैं विवाह के बारे में, तो मुझे भी कुछ न्यूज़ खैत आ रहे हैं पंडित जी आपसे प्रश्न पूछने के लिए। अच्छा जी। मतलब अभी इनका विवाह कुछ लोगों के भी विवाह नहीं हुए? नहीं, बहुत सारे या तो हो गए फिर से करना चाहते हैं? शायद वो भी होते हैं पंडित जी, या शायद वो जानना चाहते कि उनके विवाह अच्छी तरह से हुए हैं या नहीं हुए। कुछ खटपट भी होते हैं ना। यही कारण होगा। हाँ, तो वो जानना चाहते हैं ये खटपट कैसे आया है और इसका उपाय क्या हम कर सकते हैं या नहीं। चलो हाँ, देखते हैं। तो पंडित जी ऐसे है कि हम जैसे हम सोचते हैं कि अच्छा शादी हो रहा है, शादी हो गए है, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हम जाएंगे, थोड़ा पाछे हम जाएंगे। कुछ प्रश्न हम मैं भी प्लास नहीं कर पा रही हूँ कि कौन से फॉलो ऑर्डर में उनके चाहिए पूछे क्या। तो ऐसे है कि लोग जानना चाहते हैं कि पहले के समय कैसे लोग विदाई के समय वो बरेकन करते थे, क्योंकि आजकल तो विदाई लोग जैसे मन करता है वैसे ही कर लेते हैं। माहूमुद विदाई कन्या को घर से निकाल दो, दूल्हा दुल्हन को निकाल दो, विदाई हो गई। ऐसे तो नहीं पंडित जी। लोग कहते हैं कि विदाई करना है तो हम क्या विदाई चौर से हम क्यों करते हैं, तो विदाई ब्रास बैंड से हम क्यों करते हैं, विदाई अच्छा, कौन ये वाला समय पे भी हमें करना अच्छा, चाहिए। ये वाला। जी जी। चलो देखो दरअसल हमारे यहाँ पे विवाह और विदाई इन दोनों के लिए मुहूर्त होना चाहिए। समय जी, समय ठीक होना चाहिए, इसको मुहूर्त कहते हैं। किस मुहूर्त में विवाह हो, किस मुहूर्त में फेरे हो, और फेरे के बाद जो है विदाई हो दोनों का, तो किस मुहूर्त में करना चाहिए, ये अहम बात होता है। अब रहा यहाँ पर विदाई की और विवाह की बात, तो सबसे पहले जब शुक्र और बृहस्पति अस्त हो, ये दो तारा बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों में से कोई एक या दोनों अस्त हैं, तो विवाह नहीं करना चाहिए। और विवाह हो गए, विवाह के अगले ही दिन शुक्र तारा डूब गया, तो कन्या की विदाई नहीं करना चाहिए, यानी कि दूल्हा दुल्हन की विदाई नहीं करना चाहिए जब तक शुक्र तारा उदय ना हो। शुक्र के अस्त में कन्या की विदाई करने का अर्थ होता है कि अपने बाल्यपन में, अपनी भर जवानी में वो विधवा हो जाती है, या तो उनके पति के ऊपर ऐसा कोई भयंकर रोग आ जाता है या कोई कष्ट आ जाता है जिससे वो दबाव में चला जाता है, या तो अपाहिज आदि हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है जिससे वो काम नहीं कर सकता है और देखभाल नहीं कर सकता है, और पति और पत्नी एक दूसरे के सुख से वंचित हो जाता है। इसलिए विदाई का मुहूर्त जो है सबसे अहम मुहूर्त होता है। शुक्र अस्त हो जाने के कारण से कन्या की विदाई जब होता है तो कन्या के ऊपर भारी दुख आता है। ससुराल में सुख की क्षति होता है, वर से जो है सुख के कामना से वंचित रह जाता है, और तीसरी जो है अपने स्वयं की पहचान से वंचित रह जाती है, अपने स्थान नहीं बना पाती है ससुराल में। इसलिए जब भी विदाई करें तो उचित समय पे और उचित ढंग से करें। अब जहाँ तक लोग कहते हैं कि उनके ऊपर चावल डालना, फूल डालना, पानी डालना, पाउडर डालना, इस प्रकार से विदाई करते हैं जी। तो विदाई का अर्थ होता है जहाँ पर हम वर और कन्या को आशीर्वाद दे करके विदा करते हैं। तो आशीर्वाद क्या होता है? शुभ कामना, घोड़े, हाथी, गौ आदि दे करके, धन दे करके, वस्त्र देकर, आभूषण दे करके, आशीर्वाद देकर, कुछ ना हो तो आशीर्वाद ही दे करके इन दोनों के बड़ी प्रेम के साथ विदा करते हैं कि अपना नया जीवन, नवीन जीवन जो इनका जो होता है वहाँ पर ठीक से ये प्राप्त कर सके। ऐसे फिर इसी में ये आ जाता है कि विदाई के समय पर वर और कन्या इस विश्वास के साथ जाए कि जहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ से अब कन्या के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं रह जाता है।
कन्या की मायके उनकी परिवार छूटी जाती हैं और वर उसको जो है विश्वास के साथ अपने घर पे ले जाते हैं कि आज के बाद यही तुम्हारा घर होगी। इस हिसाब से उसे लेकर के जाती है। तो जब वर कन्या को लेकर के जाती है और बताते कि आज के बाद यही तुम्हारा घर होगा और इसी घर में तुम्हें रहना है, इसी परिवारजनों के साथ, तो वहाँ पर एक नया जीवन का आरंभ होता है। वहाँ पर यही आशीर्वाद जो माता पिता ने दी हैं ढाल बन करके इसके जीवन की रखवाली करती है। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, मैं सामने दी दुल्हा komt सईबाला, हम लोग कहते हैं सईबाला होते हैं, और दुल्हन के साथ सईबालिन होती है। Waarom is een सईबाला eigenlijk? सईबाला के कौन फंक्शन है उमन? और ऐसे भी होते हैं कि सईबाला और सईबालिन के जैसे दुल्हा दुल्हन के विवाह होते हैं, तो सईबाला और सईबालिन के विवाह भी होते हैं? दोनों के देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि दूल्हा के साथ जो है एक सईबाला जाएगा जी। सईबाला, बाला मतलब एकदम से बच्चा। हाँ। तो बच्चा वाला जो है जाएगा, तो लोग उस बच्चे को देख करके वहाँ पर जुड़ने के, अक्सर क्या होता है बारात आ गई, अच्छा, अब डर लगता है बाराती से बात करना है। और बच्चे जो होते हैं तो बच्चे एक बहाने हो जाते हैं इनको नज़दीक लाने के लिए। तो बच्चे के ही बहाने से अच्छा, किसके बच्चे हैं, किसका ये है, किसका वो, कितना प्यारा बच्चा है, तो वहाँ पर बातें करना सहज हो जाता है। अच्छा। ये बच्चे का एक दायित्व होता है। साथ साथ में बच्चा जो होता है वो बाला जो होता है, तो बाला को बताए जाते हैं आधार से, उसके आधार से बताए जाते हैं कि ये ही बाला एक दिन छोटा रहा, अब बड़ा होगा और फिर परिवार बनाएगा। यानी कि आपके घर पे मैंने एक छोटे नहीं एक बड़ा व्यक्ति को लाया हूँ और ये आपकी कन्या के साथ विवाह करके ऐसे ही सुंदर बच्चे को जो है उत्पन्न करके गृहस्थी को आगे बढ़ाएगा। इसलिए बाला को हम लोग लेकर के जाते हैं। अब रहा विदाई के समय तो एक सईबालिन भी जाती हैं। तो सईबाला और सईबालिन इसका तात्पर्य ये होती हैं कि कन्या के साथ उसी के आधार से एक सुंदर कन्या को जो है तैयार करके उनके साथ भेजी जाती हैं। तो कन्या जब उस दुल्हन वधू जब उस सईबालिन को अपने साथ लेकर के ससुराल में जाती हैं, तो ससुराल वाले उसी बच्चे के आधार से कहते हैं, ओ हो ऐसी सुंदर बालकिन, ऐसे ही बच्चे हमको भी देना जी। तो ये उनसे बात करने की एक तरीका हो जाती है और उनसे जो है आगे एक प्रकार की प्रेम बंधन बन जाती है। रहा सईबाला और सईबालिन के संबंध के बारे में, तो ना तो सईबालिन को जो है विदाई होता है और ना ही सईबालिन के साथ दूल्हा का सईबाला का जो है विदाई होता है। इनका तात्पर्य केवल ये होता है कि ये दोनों परिवार को जोड़ने का जो है साधन बन जाए। छोटे बच्चे जो है जिससे परिवार में आ जाए तो सब बच्चे के साथ जो है एक साथ में जुट जाते हैं, बच्चे को देखते रहते हैं और बच्चे बात करने के बहाने बन जाते हैं। यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से सईबाला और सईबालिन जो होते हैं, इन दोनों के साथ में होने से यहाँ तक सईबाला होते हुए तो यहाँ पर शंकर भगवान के एक बटू रूप होता है और उस बटू रूप का पहचान भी होता है। ऐसे में सईबालिन का जो रूप होती हैं तो बट देवी के जो है एक रूप में माता पार्वती के रूप होती हैं और इन दोनों को जो है जाकर के आपस में मेल की विधान को बताते हुए इन दोनों के वर कन्या के साथ में भेजे जाते हैं। बट वर के ऊपर जितने भी आने वाली मुसीबतें हैं हंस करके टाल देता है और सईबालिन जो होती हैं तो दुल्हन के साथ आने वाली जितनी धन संपत्ति हैं सईबालिन कुछ लेकर के जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ करके भी जाती है, क्योंकि वो सब अपने हाथ में नहीं पकड़ पाती हैं, कुछ ना कुछ गिरा देती है, छोड़ देती हैं। तो इसी प्रकार से वो महालक्ष्मी की एक अंश रूपी बन जाती हैं जो कन्या के साथ में जाती हैं। बहुत अच्छा पंडित जी। तो ऐसे भी होते हैं कि उनके लीफतेड भी चाहिए के रही के ना, maar moeten de Sijbala en Sijbalin een bepaald leeftijd hebben dat ze met de दुल्हा en दुल्हन meekomen? सईबाला जो है 50 बरस के रहे तो बिना दांत वाले रहे तो देखने में अच्छा लगता है ना। सईबाला और सईबालिन को जो है अधिक से अधिक 7 बरस होना चाहिए, 7 बरस से ऊपर वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, और क्या ऐसे भी होते हैं कि कुछ दुल्हे के 4 केंद्र भी रहे ना पंडित जी? हैं जी, कुछ के वो भी आ सकते हैं पंडित जी? अगर दुल्हा के एगो 4 केंद्र हो ही गए ना, हाँ। और अपू मांगे शादी करे तो हाँ। अपन बच्चे के लिए के जा सके जी? खबरदार ये मत करना जी। अपने ही बच्चे को सईबाला थोड़ी बनाते हैं, अपने बच्चे को नहीं है? अपने बच्चे को नहीं। अच्छा। वहाँ पर फुआ फूफा की अगर कोई बच्चे हैं तो उनको जो है सईबाला बनाया जाता है। अच्छा।
तो लड़की वाले फूआ फूफा को बनाते हैं, लड़का वाले भी फूआ फूफा वाले को जो है अपने सहबाला बनाते हैं। अच्छा। ऐसे में हाँ, और ये गड़बड़ बात हो गई कि अगर दूल्हा को पहले से बच्चे हैं, हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। और भी गड़बड़ हो जाते हैं कभी कभी पंडित जी कि जब दुल्हन भी कुंवारी माँ हो जाती है या वो पेट से हो जाती है, लेकिन दूल्हे को खाली बताते हैं, वो आपस में बात कर लेते हैं और वो बताते नहीं हैं, और वो मंडप पे वो बैठती है, क्या उसे ऐसी अनुमति है कि वो 7 फेरे ले सकती है? दुल्हन किस परिस्थिति में है? वो बच्चे हो गए हैं या अभी होने वाले हैं? होने वाले हैं मतलब वो गर्भवती हैं, जी, उनको तो फेरे नहीं लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया पंडित जी, सिवाय दूल्हे को। उन्होंने आपस में बात कर लिया, वो बोलते हैं कि अभी नहीं बताएंगे, शादी के बाद बताएंगे। अरे बाप रे बाप, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसका प्रायश्चित फिर करना पड़ता है, प्रायश्चित इसका भारी हो जाता है, इसका असर भी अधिक होता है। क्योंकि मान लिया जाए कन्या गर्भवती हैं और दोनों साथ में फेरे ले रहे हैं, बाकी किसी को पता नहीं, ना माता पिता को और ना ही पंडित जी को, किसी को पता नहीं है, ज्ञात नहीं इस बात को, और ये दोनों साथ में फेरे ले रहे हैं। तो फेरे में जो बंधन होता है, पिता के उस बच्चे के साथ भी एक ऐसा बंधन, अगर बेटी हुआ तो वो बंधन हो जाती हैं, और बेटा हुआ तो माँ की उनके साथ एक अलग से बंधन हो जाती हैं। और इस बंधन को जो है जा कर के इसे पापमय बंधन कहते हैं। और इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र कहे हैं कि अवधान स्त्रियां फेरे ना ले, अवधान यानी कि गर्भवती स्त्रियां फेरे ना ले। उनके फेरे लेने से यहाँ पर जो है पिता के ऊपर मृत्यु के समान या तो माता के ऊपर मृत्यु के समान घातक परिस्थिति आ जाता है। इसलिए मृत्यु से बचाने के लिए या तो उस बच्चे को मृत्यु से बचाने के लिए, क्योंकि अगर माता पिता की तारा जो है बलवान है, शक्तिशाली है, तो वो सारा के सारा असर बच्चे के ऊपर जाएगा और वो बच्चा जो है निर्जीव होकर के फिर पैदा हो सकता है। अच्छा पंडित जी, अगर दुल्हन सनातन धर्म वाली नहीं होती है, दूसरी जात वाली होती है, is het ook zo dat het dan niet mag dat ze in de zwangerschap niet in de mandap किसी भी धर्मावलंबी के वो क्यों ना हो, लेकिन जहाँ तक ये फेरे वाली बात आती हैं, उनको फेरे लेने हैं और वो अवधान से हैं तो फेरा न ले। अच्छा, और अगर दुल्हन को भी पता नहीं है और अनजाने में जिस उसके बाद में शादी के बाद में उनको पता चलता है कि वो गर्भवती है, क्या वो अब तब भी उनको प्रायश्चित करना चाहिए? तो भी उनको प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि ज्ञात अज्ञात कृतकर्मणम तस्यात् प्रायश्चित जायते थी पवित्रे शुद्धे। धर्मशास्त्र के कथन ये है कि जानते हुए या बिना जाने हुए कोई भी हमसे ऐसा पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा। अब बिना प्रायश्चित किसी का कल्याण नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ जो होते हैं तो पूजा पाठ से पहले कहते हैं कि भैया कुछ समय के लिए भूखा रहो या निराहार रहो, यानी कि अन्न जल से जो है थोड़ा दूर रहो, व्रत करो। तो ये व्रत जो है प्रायश्चित होता है, तो इसी के आधार से हम लोग प्रायश्चित करके फिर उसके बाद पूजा में बैठते हैं। जी पंडित जी, is het dan ook zo dat we ons voor het huwelijk, कहीं कुछ लोगों को थोड़ा से दिक्कत हो जाते हैं वेजिटेरियन होने के लिए, तो voor het huwelijk moeten दूल्हा दुल्हन ook vegetarisch zijn? बिल्कुल। अच्छा, दूल्हा दुल्हन को जो है विवाह से 21 दिन पहले तक निरामिष होना चाहिए। लेकिन 21 क्यों पंडित जी? 2 रोज पहले भी हम वेजिटेरियन हो सकते हैं ना? देखो हमारे शरीर में, अब मान लिया जाए जी, किसी ने अभी अभी मुर्गी खा लिया, हाँ ठीक, और वो चले गए गंगा में नहाने के लिए, जी, और कहते हैं हर हर गंगे शंकर पार्वती जन्म जन्म के पाप कटी, ठीक, जी। गंगा में नहा लिया, लेकिन वो मुर्गी तो अभी पेट में है ना। उनकी जितने भी गुण हैं, अवगुण हैं, उनका रस हैं, उसको शरीर से निकलना चाहिए। यहाँ तक 40 दिन लगता है शरीर से निकलने के लिए। जी, मैं तो केवल 21 दिन का ही बात कर रहा हूँ। एक कला से दूसरे कला में प्रवेश होने से पहले, राशि को बदलने से पहले, संक्रांति से पहले का समय जो बताते हैं उसके आधार से बताए जाते हैं। तो संक्रांति से अलग अलग शैली के जो हैं आधार से, संक्रांति कब होता है? जब सूर्य एक राशि से निकल करके दूसरा राशि में जाता है, हॉरोस्कोप बेस्ड ऑन द सन, इसी को संक्रांति कहते हैं। और ये 21 दिन पर ही होता है, इसलिए 21 दिन का जो है मुहूर्त इनको दिया जाता है कि ये सात्विक रहे। जी पंडित जी, तो अच्छा मांस मछली हम नहीं खाएंगे 21 दिन, लेकिन कुछ लोग शराब भी पीना चाहते हैं, तो अच्छा गोश्त मछली हम छोड़ दें, हमारा थोड़ा से हम वो पैक हम मदिरापान हम कर लेते हैं, वो क्या वो भी छोड़ना पड़ेगा 21 दिन? वो भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहला निकला जहल, तो
तो जहर जो निकला तो भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया, वो नीलकंठ महादेव बन गया। फिर उसके बाद जो है मदिरा आदि भी निकले, तो मदिरा को जो है राक्षस लोगों ने ले लिया। तो राक्षस कहते हैं इसको पचाने में क्योंकि हम मस्त रहेंगे, हमारे ही पास दे दो। और आजकल 2 पैक जब तक ना लगे तब तक लोगों के मुंह से धर्म की बात ही नहीं निकलता है। तो 2 पैक लगाने के बाद वो शास्त्र का जो है और वेद का बहुत ही बड़ा ज्ञाता बन जाता है, और तभी वो धर्मशास्त्र की बात करने लगते हैं और कहते हैं पंडित जी आप गलत बोल रहे हैं, आप ये वो गलत बोल रहे हैं। अरे मैं बताता हूँ क्योंकि मैं पैक लगा चुका हूँ। ठीक है, तो ये पैग जो है, मदिरा आदि पान, ये सब नहीं चलना चाहिए। विवाह एक यज्ञ है और यज्ञ होने के नाते से इसको पवित्र रूप से करना चाहिए। इसमें दान है, इसमें सेवा है, इसमें अन्नदान है, इसमें कन्यादान है, इसमें यज्ञ है, देवी देवताओं का अर्चन वंदन है, इसमें वेद मंत्रों का उच्चारण है, इसमें जो है ब्राह्मणों का सेवन है, इसमें लोगों के साथ जो है भजन करना, कीर्तन करना, ये होता है। ये बैंड बाजा आजकल कहाँ से आ गया है? ये भजन हुआ करते थे ना, शहनाई बजते थे। आजकल तो शहनाई नहीं, अब तो वहाँ से पहले से ऐसे ऐसे गीत हो रहे हैं कि सिर के पर्दे जो है, कान के पर्दे भी फट रहे हैं, सिर भी फट रहे हैं और वहाँ से निकल रहे हैं। तो ये सब एक यज्ञ होता है और यज्ञों का नियम को पालन करना चाहिए, यही विवाह होता है। और जहाँ पर ये नियम नहीं होता है वहाँ पर पति पत्नी के जीवन में कलह उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अच्छा पंडित जी, तो आज जैसे आपने बताया है कि कुछ लोगों भी बहुत म्यूज़िक वगैरह बुलाते हैं, वो भजन करना चाहता मुद्र नचनिया उधर बैसेन पंडित जी, ये नट होता है, इसको अच्छा। इसका नाम होता है नट। अच्छा। नट का कर्तव्य होता है कि सबको हंसाना, हाँ। और एक प्रकार के हंसी वाला मूड में लाना, तो ये नट होता है। जी। और नट का यही कर्तव्य होता है कि वहाँ पर एक प्रकार से हास्य परिहास्य, यानी कि हंसी वाला जो है माहौल को जो है तैयार कर देना। अच्छा। हास्य परिस्थिति को वहाँ पर जो है जी जी। उसको जो है बना देना। अच्छा, लेकिन वो चाहिए कि 7 फेरे से पहले होए कि ना पंडित जी, उसके बाद भी हो सके है क्या? हास्य वाले और परिहास्य वाले जो है दोनों समय चलेगा। अच्छा। क्योंकि विवाह से पहले भी चलता है, विवाह के बाद भी चलता है। तो वहाँ पर हंसाना है। किसको हंसाना है? दूल्हा दुल्हन को हंसाना, क्योंकि जिंदगी भर तो रोएगा ही अब। अरे ऐसे कैसे पंडित जी? तो इसीलिए वो हंसाना शुरू कर देते हैं। तो पहले से हंसाओ, हाँ। और घर वालों को भी हंसाओ, क्योंकि इसके बाद जो है एक व्यक्ति का कमी खलेगा। एक व्यक्ति वहाँ से विदा होगा, कन्या की विदाई होगी, और कन्या की विदाई होते ही वहाँ पर जो है किसी एक की कमी खलेगा, महसूस होगा, अनुभव होगा। इसीलिए थोड़ा रोना धोना भी हो जाते हैं ना। हाँ, और वहाँ पे यही रोना धोना दूर हो तो वहाँ पर नट जो है, जिसको हम लोग नचनिया कहते हैं, वो आकर के नाच करके सबको जो है मनोरंजित करते हैं। अच्छा, तो इसको भी अनुमति है मंदिर में आने के लिए पंडित जी, और मंदिर में भी ये नाच गाना भी होना चाहिए? अगर मंदिर में नट आना चाहें तो कहते हैं मंदिर में नाचने का तरीका कुछ और है जी। जैसे विवाह शादी में कूद कूद करके नाचते हैं नचनिया आदि, वो मंदिर में अलाउड नहीं है। हाँ। मंदिर में जो नाचना है वो झूमना उसको कहते हैं, या तो देव कला जिसको कथक या भरतनाट्यम कहते हैं, उसके आधार से वो नृत्य होना चाहिए जी। ये कूद कूद वाला नाच नहीं, क्योंकि वहाँ पर मंदिर में झूमा जाता है, झूला जाता है, बाहर जो है कूदा जाता है जी, जी। तो मंदिर में जो है देवताओं को प्रसन्न करने वाले देव नृत्य करना चाहिए, और संसार के लिए सांसारिक नृत्य करना चाहिए। अच्छा। तो देवताओं के लिए अलग, मंदिर के लिए अलग, बाहर के लिए अलग। तो नचनिया अगर मंदिर में आना चाहे तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन उसको नाचना भी झूम झूम करके। तो झूमा कैसे जाते हैं? हिल हिल करके, और पटक पटक के पैर नहीं। तो भरतनाट्यम जो होता है तो वहाँ पर कला की प्रदर्शन होता है, वो कला प्रदर्शन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग शैली होता है, वो शास्त्रीय है। और जो नट करते हैं वो शास्त्रीय नहीं है। बहुत अच्छा पंडित जी, तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग भी जानना चाहते हैं, हमारे प्रिय दर्शकों ने प्रश्न भेजे हैं, वे जानना चाहते हैं कि अगर हम शादी विवाह के सारे ऋतु हो गए हैं और अब विदाई से पहले या विदाई के बाद औनी पौठाउनी कुछ ऐसी कुछ क्रिया भी हैं करने के लिए,
तो ऐसे लोग एक नई चीज़ लाए गए हैं, रिसेप्शन बोलते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा इसमें तो है आना जाना होता है ना, तो इसके साथ हम थोड़ा एक फेस्टिवल वाले मौके को हम बना लेते हैं और उसमें हम खाना पकाना कुछ और ज़्यादा कुछ चटमटा का खाते हैं पीते हैं. Is het ook zoiets dat we dan zo'n vorm mogen geven aan het ritueel van Ouni Ptauni? चटक मटक जी कैसा? लेकिन चटक मटक ऐसे भी होती है कि मरचा? चटक नहीं, मिर्च के अलावा उसको चार पहलों वाले जो जो अच्छा है मुर्गी टांग आदि. टांगी वाले अरे राम 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 खाना राम. होते हैं भी. देखो विवाह जब तक विवाह अगर हो रहा है तो विवाह 5 खंभों पे खड़ा है. जी एक होता है वचनदान, दूसरा होता है छिकाई, तीसरा होता है मंडप आरोपण, चौथा होता है विवाह और 5वां होता है समावर्तन. अच्छा तो जब तक ये 5 ना हो जाए तब तक विवाह की यज्ञ पूरा नहीं होता है. तो इसका इस यज्ञ की तैयारी जो है एक दूसरे को देखने से ही, वचन दान से ही हो जाता है. इसी वचन दान को हमारे यहाँ पर तिलक संस्कार भी कहा गया है. इसी को तिलक भी कहते हैं. जी तो तिलक करते हैं, तो यानी कि दूल्हे होने वाले दूल्हे के माथे पे हम लोग तिलक लगाते हैं. कहते हैं कि तू हमारी कन्या के लिए आज से नियुक्त है. मैं आज के बाद यहाँ से किसी अन्य दूल्हा को नहीं देखूंगा अपनी कन्या के लिए. ये तिलक संस्कार होता है, ये तिलक विधि होता है. तो इसको जो है करते हैं. और जहाँ तक ये समावर्तन आता है, विवाह के 2 दिन बाद समावर्तन होना चाहिए. क्योंकि मंडप में जब हवन होता है तो वहाँ पे पूर्णाहुति नहीं होता है. विवाह के मंडप में पूर्णाहुति नहीं होता है. पूर्णाहुति 2 दिन बाद वर कन्या अपने हाथ से करेंगे. जी और यही इसी पूर्णाहुति को समावर्तन भी कहा गया है. ये वर कन्या दोनों मिल करके करेंगे और तब जा करके विवाह के यज्ञ संपन्न होता है, विवाह के कर्म जो है समाप्त होता है. अगर वहाँ पर हम बिना समावर्तन अपने हाथों से जो है कंगन को खोल दें तो अग्नि देवता को हम लोग भूखा ही छोड़ देते हैं. क्योंकि अग्निदेव को जो है अपना पूर्णाहुति का फल नहीं प्राप्त हुआ है. और जब पूर्णाहुति के फल प्राप्त नहीं होगा तो वही अग्नि दूल्हा दुल्हन के दिमाग में अग्नि बन करके प्रवेश कर जाएगा और वहाँ पर दोनों के बीच में कलह उत्पन्न हो जाएगा. कलह माने दुख, आपस में बैर, आपस में दुश्मनी इत्यादि ये शुरू हो जाएगा. इसलिए विवाह के 2 दिन बाद ये समावर्तन करना आवश्यक होता है. और अगर इस समावर्तन को भी करे तो ये निरामिष, क्योंकि अभी तक यज्ञ चल रहा है तो इसमें मांस मच्छर नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए. और सात्विक भोजन के साथ ही इस कार्य को संपन्न करते हैं. अगर आपको रिसेप्शन देना है तो अलग से दिन दीजिए कि उस दिन आप जो चाहे आप चलाइए, आपका पहुँच जहाँ तक है. लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म कहते हैं कि हर सनातनी को जो है निरामिष होना चाहिए. निरामिष मतलब वेजिटेरियन होना चाहिए. आजकल लोग जो है वेजिटेरियन कम होते हैं लेकिन आलत आर्यर ज़्यादा हो जाता है. जी तो पंडित जी ऐसे भी होते हैं कि लोग भी जानना चाहते हैं कि अगर जैसे भी शादी हम की या सारी फॉरबेरेडिंग विवाह के बारे में इतनी प्रश्न आई है. इतने प्रश्न आए हैं पंडित जी, हम क्या खत्म बात, हुए अभी नहीं तक नहीं सीखे आप लोग. जी हाँ. ऐसे कि हर एक विवाह में कुछ नया नया देखने को मिलता है और कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, क्यों ऐसा करना चाहिए. तो voor alle voorbereidingen wordt er ook Gauri Puja gedaan. जी. Maar waarom moeten we dat samen doen? Bij de mandap dan Gauri Puja doen? Wanneer moeten we eigenlijk precies Gauri Puja doen? गौरी पूजा हमारे यहाँ पर 2 स्थानों पे होती है. अच्छा एक कोहबर में जी. और दूसरा जो है द्वार पर. अच्छा द्वार पर इसलिए होते हैं क्योंकि इसी मार्ग से दूल्हा दुल्हन चल करके आएगी. जी ठीक. हाँ. घर के लड़का के घर पे होता है जी. कि इसी रास्ते से बारात जाएगा जी. और इसी रास्ते से जो है लक्ष्मी को लेकर आएगा. अच्छा, लेकिन एक पंडित जी रास्ते में जो कांटे वाले फूल होते हैं या फूल होना चाहिए रास्ते में, जब हम रास्ता बनाते हैं तो क्या हमें कैक्टस वाले फूल रास्ते में होना चाहिए या नहीं? स्थापत्य वेद को देखा जाए तो घर के सामने कभी कांटेदार फूल नहीं होना चाहिए. अच्छा, फूल होना चाहिए लेकिन कांटे वाले नहीं. कांटे वाला फूल घर के सामने नहीं होना चाहिए. ये स्थापत्य वेद यानी कि वास्तुशास्त्र के आधार से ये वर्जित है. अच्छा ठीक. जी. अब रहा ये गौरी पूजन.
तो ये गौरी पूजन में जो है जैसे बताया कि इसी रास्ते से बारात जाएगा, इसी बारात से दुल्हन को लेकर के आएगा। अच्छा, ठीक है। और फिर कन्या वाले जो कहते हैं कि इसी बारात से, इसी रास्ते से बारात हमारे यहाँ पर पहुँचेगा और पहुँचने के बाद इसी रास्ते से ये दुल्हन को लेकर के जाएंगे। तो दूल्हा जहाँ से जा रहे हैं और जहाँ से आ रहे हैं उस द्वार को जो है जा करके गौरी माता को जो है आशीर्वाद लेते हैं कि हे गौरी, आप जो है गौरी बन करके हमारे कुल को जो है जा करके प्रगति की ओर ले जाइए। हमारे घर की लक्ष्मी जिस तरह से गई हैं वो लक्ष्मी बन करके जाएं, और जिस द्वार पे आ रही हैं कहते हैं कि वहाँ पर वो कन्या लक्ष्मी बन करके आएगी। अच्छा। जिस मार्ग से वर जा रहे हैं तो विष्णु रूपी दूल्हा जो है जा रहा है, और जिस द्वार पे वो पहुँच रहे तो वहाँ पर गौरी जो है उसको सामने कर करके कहते हैं कि हे गौरी माता, हमारे द्वार पे जो है भगवान विष्णु आए हैं, दूल्हा आए हैं, भगवान विष्णु आए हैं, आप इसका स्वागत में हमारा साथ दीजिए। मंडप के अंदर में यानी कि कोहबर में जहाँ पर वर कन्या जो है एकांत होते हैं, तो वहाँ पर कोहबर में भी गौरी पूजा होता है। और ये गौरी पूजा जो अंदर में होता है, यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के अंदर में आपस में प्रेम, आपस में पहचान हो, इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए गौरी पूजन करते हैं कि यहाँ से अब इनकी बाल्यावस्था, बाल्यपन, चाइल्डहुड समाप्त होता है। अब गृहस्थी में जा रहे हैं, अब घर गृहस्थी संभालेगी, तो इसको घर के काम काज भी सीखना जानना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ऐसे इनको वहाँ पर गौरी पूजा करते हैं कि अब ये थोड़ा अपने जीवन को सीरियस ले। जी पंडित जी, तो ऐसे है कि ढाक पाठ का अर्थ क्या होता है और ये हमें कब करना चाहिए? ढाक पाठ का मतलब है होल खोदो और दूल्हा दुल्हन को गाड़ दो। अरे भगवान, पंडित जी उन दूल्हा दुल्हन को मंडप में जाना चाहिए ना, होल में काहे हम लोग ढाक खोए? ये आपकी प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। जी दर्शकों, ढाक पाठ जो है बड़ा अहम विषय होता है। ये यहाँ पर ढाक पाठ जो होता है तो जेठ दूल्हा की ओर से सबसे बड़ा जो होता है भाई, उसको जेठ कहते हैं, वो आता है। और कन्या की हाथ पर, हाथ में हाथ नहीं छुआना चाहिए, ऊपर से उसके हाथ में सुपारी, चावल, दक्षिणा और एक कलावा देते हैं। फिर उसी कलावा को जो है पंडित जी या तो भौजाई कन्या की कलाई में बांध देती हैं। सुपारी और चावल आदि जो हैं तो फिर जाते हैं जो गांठ होता है उस गांठ में बांध देते हैं, गांठ में मिलाते हैं जी। तो ये जेठ जो होता है, जो बड़कू होता है, ख्रोतकू जो होता है ना, इसको हम मंडप में ख्रोतकू कहते हैं। तो बड़कू यानी कि जेठ जो होता है, तो यही जेठ जो होता है, अगर वर और कन्या के बीच में, दूल्हा दुल्हन के बीच में कुछ मतभेद उत्पन्न हो, कुछ खींचातानी हो जाए, तो ये माता पिता तक बात पहुंचना नहीं चाहिए। ये जेठ ही आकर के संभालता है, और जेठ वही होता है जिसका विवाह हो चुका है। जिसका विवाह हुआ ही नहीं वो जेठ कैसे बनेगा? अच्छा। हालांकि वो बड़कू है लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ, तो विवाह ना होने के कारण से वो जेठ कैसे बनेगा? इसलिए वहाँ पर इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जेठ को भी विवाहित होना चाहिए, ताकि कि वो विवाह के विधि को समझें और जाने कि भाई विवाह में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएगी, और उसको जान करके वो पूरा करता है। तो ये अलग से शैली है। अच्छा पंडित जी, आपने बताते हुए समय कुछ सुपारी के बात आपने किए थे। हाँ हम भी, हमारे प्रिय दर्शकों ने ऐसे फ्राह भी पूछे हैं कि सुपारी क्यों एक्चुअली होना चाहिए, एंड हिफ दैट इट्स द मार्क ऑफ गणेश जी। सुपारी गणपति भगवान का ही रूप होता है। अच्छा। ऊपर में पतला होता है, नीचे में मोटा होता है। गणपति जी हमारे गोल मटोल होते हैं। हाँ। लड्डू जैसे गोले गोले होते हैं ना, तो ऐसे में हमारे गणपति भगवान का जो रूप होता है वो सुपारी होता है। सुपारी को हमारे यहाँ पर कहते हैं शुभता की प्रतीक। हर कार्य को पूर्ण करने के लिए वहाँ पर सुपारी होना चाहिए। जैसे कि कन्यादान जब होते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल फूलावा कन्या के हाथ पे रखते हैं, उस पर एक सुपारी होना चाहिए, गांठ वाला हल्दी होना चाहिए, कुसा घास होना चाहिए, दुबा घास होना चाहिए, और एक डबल उस पर जो है तांबे के पैसे होना चाहिए। ये 5 चीज़ साथ में हो तब जाकर के कन्यादान की संकल्प पूरा किया जाता है। तो ये सुपारी जो होता है ये साक्षी होता है, वो मंगल लाता है, आशीर्वाद लाता है। ठीक जब हम तिलक करते हैं, तिलवान जब करते हैं, जिसको मटमंगरा कहते हैं ना, मटकौरा कुछ लोग कहते हैं, ये इसको मटकौरा कहते हैं, मटमंगरा। तो मटमंगरा जब करते हैं तो वहाँ पे ज़मीन को थोड़ा से उसको विच्छेदन किया जाता है, वहाँ पर जो है ज़मीन को खोदा जाता है, उसी के बीच में सुपारी रखा जाता है।
वहाँ पे भी सुपारी रखी, वहाँ पर भी सुपारी होना चाहिए। जी। पहले ज़मीन में जो है हम लोग तेल लगाते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर जो है सुपारी को रखते हैं। ये सुपारी का प्रतीक होता है कि धरती के अंदर से एक सुंदर बच्चा की जो है जन्म हो। हमारे यहाँ पर वर कन्या आए तो बिना संतान के ना रह जाए, उनके यहाँ पर संतान की प्रगति हो, संतान की प्राप्ति हो, ऐसी हम कामना करते हैं। ये गौरी से हम प्रार्थना करते हैं। जैसे गौरी के सबसे प्रिय पुत्र गणेश हैं और गौरी के साथ सिंदूर के साथ सुपारी को रखते हैं, ऐसे हमारे वर और कन्या के बीच में एक सुंदर सा बालक हो जो परिवार को आगे ले चले, गणेश जैसा। अच्छा, maar wanneer je moet er ook een panditji aanwezig zijn om mantras daar te zeggen of om deze al die rituelen daar ook dan te doen? आजकल के तौर पे देखा जाए तो मैया जो है पहले से पहुंच जाती हैं, खुद करने लगती हैं जी। गौरी पूजन तो क्या, वो तो गालियां देना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर जो है गौरी पूजन करवाना एक ब्राह्मण के द्वारा, फिर उसके बाद जो हैं अगर ब्राह्मण कोई माई हैं जो इसकी विधि को जानते हैं तो वो विधि को पालन कर दे, वहाँ पर फिर पंडित की आवश्यकता नहीं होती। अक्सर ये काम जो होता है केवल माइयाँ लोग करती हैं, इसमें केवल माइयाँ होती हैं। अच्छा। और माइयाँ जो है इस काम को करने में जो है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो इसमें बहुत माहिर होते हैं, जानते हैं इस विधि को, तो वो इस कार्य को संपन्न करा देती हैं। अच्छा। यहाँ पर जो है धरती माता की जो है उसके ऊपर मट्टी को अलग करना, तेल को लगाना, सिंदूर को लगाना, सुपारी को रखना, दीप को रखना, ये इस कार्य के प्रतीक होता है कि हमारे घर में दीप जलाने वाला एक सुंदर से बालक आए और यही सुंदर बालक गौरी माता की जो है वरदान रूप कन्या जो है हमको प्रदान करे, ये प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग गाली देते हैं इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर गौरी माता धरती माता की भजन करना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, मजाक में चलता है, होना भी चाहिए, लेकिन मजाक में जो है दोनों कुलों के बखान करते हैं। कोई उसके परिवार के बारे में कुछ बोलते हैं, हमारी परिवार बड़े हैं, हमारी परिवार ऐसे हैं, ससुराल वाले ऐसे हैं, ये आपस में ऊंचा नीचा दिखाने का जो है एक प्रकार से गालियां के रूप में हो जाती हैं। और यहाँ पर जो कहते हैं कि धर्मशास्त्र की गुणों की बखान करना चाहिए, दोनों परिवार को अच्छे गुणों को बखान करना चाहिए कि अच्छा कन्या आएगी, अच्छा दूल्हा जाएगा, अच्छा सगुन लेकर के आएगा, उनका कदम जो हमारे द्वार पे पड़ेगा बड़ा शुभमय होना चाहिए। ऐसे ऐसे गुण की जो है बखान करना, गुणों की महिमा का गान करना, ये धर्मशास्त्र बताते हैं। हाँ, यही मट मंगरा इसी को कहते हैं। अच्छा, तो meneer जी, dan komen we eigenlijk een beetje bij Ganeshji, want het lijkt alsof Ganeshji ook een hele belangrijke positie heeft binnen het huwelijk van twee personen. Maar is er een verschil tussen Ganeshji en Mahaganeshji? Wordt er zo'n vraag gesteld? गणेश जी हम उसको कहते हैं जब हम पूजा में बैठ जाते हैं और गणपति भगवान का पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो गणेश जी के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन महागणेश जो अपने विराट रूप में है, गणेश जी के जैसे भगवान विष्णु के एक रूप दिखाए जाते हैं ना, श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आता है 11वां अध्याय में कि भगवान कृष्ण जो है अपने 1000 मूड़ियों सिरों के साथ, 1000 पैर के साथ, 1000 हाथों के साथ जो है वहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। ऐसे गणपति भगवान का भी एक विराट रूप होता है। अच्छा। और उसी विराट रूप को महागणेश कहा गया है। और इसी महागणेश को जो है अपने घर में बिठाते हैं, विवाह में भी बिठाते हैं और वहाँ पर महागणपति का पूजन करके दोनों परिवार को जोड़ते हैं। ये जोड़ने का साधन बन जाता है। अच्छा, maar de Panditji, waarom is het dus zo dat we soms Ganeshji dan wel met Lakshmi Mata zien of dan met Saraswati Mata, maar niet met Parvati Mata? पार्वती माता के साथ केवल गोद में बैठे हुए देखेंगे क्योंकि वो ममता की आशीर्वाद है। हाँ। ममता की मूर्त है। हाँ। और गणपति भगवान जो है ममता की जो है आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती माता के साथ गणपति यही ज़्यादा रहते हैं क्योंकि गणेश जी मंगल की जो है देवता है। मंगल यानी शुभता, अच्छाइयों को देने वाला। और महालक्ष्मी धन की देवी जो होती हैं, तो धन को जो है अच्छा में लगाना चाहिए, बुरा में नहीं लगाना चाहिए, बुराई में नहीं। तो वहाँ पर ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए। और ज्ञान की देवी जब आ जाती हैं तो ज्ञान के बारे में कहे गए हैं कि ज्ञान इतना होना चाहिए कि ज्ञान पवित्र रहे। जो ज्ञान अहंकार से भर जाता है उस ज्ञान को भगवान भी नहीं स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञान के साथ भक्ति होना और भक्ति के साथ ज्ञान होना, ये दोनों होना चाहिए बराबर। और जहाँ पर दोनों में से एक भी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर अहंकार आ जाता है। और अहंकार को दूर करने के लिए माता काली के रूप में जो है माता जी पार्वती जी प्रकट हो जाती हैं। तो इसलिए लक्ष्मी माता के साथ और सरस्वती माता के साथ गणपति को ज़्यादा देखते हैं।
क्योंकि एक तो लक्ष्मी जो है शुभता, धन की जो है वृद्धि के लिए अच्छी तरह से कमाई हो, और विद्या जो है हमारी जो है ऐसी हो कि हमें आगे ले चले। क्योंकि विवाह के बाद सब लोग दुनिया पहले से देख चुके हैं, सब लोग हमको सिखाने आ जाएगा, लेकिन दूल्हा दुल्हन को वही करना चाहिए जो इन दोनों को एक साथ में रखे और दोनों प्रेम की धारा के साथ आगे अपने जीवन को बढ़ा सके, ताकि कि परिवार में प्रेम बना रहे। क्योंकि पीसने वाला तो यही दो पीसे जाएंगे, परिवार के बीच में दूल्हा दुल्हन ही पीसे जाते हैं। इसलिए चक्का के ऊपर जो है जिसको हम लोग ओखली कहते हैं, ओखली के ऊपर कन्या को भी बिठाए जाते हैं इत्यादि, ये सब प्रक्रिया आता है इसमें। तो वहाँ पर दिखाते हैं कि दोनों को एक दूसरे को संभाल करके, एक दूसरे को जान करके तब उस क्रिया को आगे बढ़ाएं। तो परिवार के प्रेम कितना हो, परिवार में बढ़ाई कितना हो, ये गुण उसमें बताए जाते हैं। बहुत अच्छा है पंडित जी। Dan komen we eigenlijk nog bij een andere vraag die कुछ लोग जानते हैं कि हम अगर पूजा करते हैं dan eigenlijk denken we aan भगवान जी en dan willen we eigenlijk meer hem danken en et cetera et cetera. Maar dan पंडित जी er zijn er een paar mensen die zeggen van oké, ik wil alleen भजन doen, हम भजन सिर्फ करेंगे, प्रसाद बनाएंगे en moet ik per se om het te offeren, moet ik echt een puja doen of kan ik met भजन कीर्तन प्रसाद al offeren en delen met mijn mensen? भगवान की पूजा की जो है विषय में बताए गए हैं कि कई प्रकार की पूजा है। अच्छा। एक 5 चीज़ों से पूजा हो सकता है। अच्छा। फिर 10 तत्वों से पूजा हो जाता है। फिर 16 उपचार से पूजन होता है, और फिर जो है 32 उपचार से होता है, फिर 56 उपचार से पूजन होता है। कहीं कहीं पे वर्णन आता है 156 प्रकार के उपचारों से भगवान की पूजा होता है। 56 माने 56, तो 156 वाला भी है, 32 वाला भी है, 16 वाला भी है, 10 वाला भी है और 5 वाला भी है। अच्छा, 5 से शुरू होते हैं। 5 से शुरू करते हैं। अगर हमें पूजा की पूरा विधि पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो भगवान के सामने जो है कम से कम एक दिया जलावे, दीप जला करके भगवान को फूल चढ़ावे, भगवान को पानी दे, भगवान को चावल दे और चंदन धूप दीप आदि दिखा करके प्रसाद सामने रख दो, प्रार्थना करे कि प्रभु ये प्रसाद आपका है, इसको ले लो। फिर उसके बाद आप भजन करते रहे। भजन समाप्त होने के बाद वही आशीर्वाद के रूप में उस प्रसाद को लेकर के आपस में बांट लो, ये प्रसाद हो सकता है। अच्छा। पूजा का मतलब ये नहीं कि घंटा भर में भगवान के सामने बैठ करके पूजा करूं। पूजा कई तरीका से हो सकता है। आपके पास समय कितना है, इस समय के आधार पे देखा जाता है कि समय को देख करके पूजा किया जाता है। इसलिए भगवान के पूजन करने का जो है पंचोपचार, 10 उपचार, 16 उपचार, या तो 32 उपचार, या तो 56 उपचार, या 156 उपचार विधि से भगवान का पूजन किया जा सकता है। कितना समय आपके पास है, उसी समय के आधार से भगवान की पूजा करें। अगर समय कम है तो पंचोपचार, कुछ ज़्यादा है तो 10 उपचार, पूरा समय है 16 उपचार से भगवान की पूजा करके पान फूल प्रसाद चढ़ाइए। तो इनकी अलग अलग शैली होता है। तो पंचोपचार में कम से कम दिया, फूल, चावल और चंदन होना है, ये पंचोपचार है। और भगवान को प्रसाद तो हर हाल में देना ही है। तो भले हम पूजा करें या केवल भजन करें, और भजन करें और भगवान को प्रसाद देना है तो कम से कम दिया जला करके, फूल रख करके, भगवान को प्रार्थना करके और तब भजन करें। ये ऐसे भी पूजा संभव है। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी आपने बता दिए। क्योंकि कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि जब कहते हैं कि अच्छा भगवान जी के आगे हम धर देते हैं, भजन करते थे, उसके बाद बांट लेते हैं, हम प्रसाद खा लेते हैं, तो हो गया है पूजा। Dus u heeft het verduidelijk, dank u wel voor dat पंडित जी। पंडित जी, dan komen we eigenlijk meer aan de vraag dat mensen volgens mij kijken, volgens बहुत न्यूज़ लोग भी देखते हैं, कहते हैं कि नासा से कुछ इंफॉर्मेशन आए हैं कि कुछ वो लोग चांद या आसमान में पहुंच गए हैं, और कुछ वो जानना चाहते हैं कि ओम का अर्थ क्या एक्चुअली होता है। क्योंकि उन्होंने पता लगाया है कि oom का एक geluid आते हैं als ze ergens op de planeten dan aan zijn gekomen, op de zon, bij de maan, dan hebben ze eigenlijk dat geluid vernomen, dat het een oomgeluid is। अब लोग जानना चाहते हैं कि ओम एक्चुअली एक उसका अर्थ क्या होते हैं। भगवान का नाम जो होता है ओम होता है। अच्छा। भगवान का नाम जो है वो ओम है। कितने नाम हम दे देते हैं। जी, जी। ये आदि ध्वनि है। आदि ध्वनि यानी कि ऊर क्लंक, और आदि ध्वनि होने के नाते
इसी में जो है बताए गए हैं कि भगवान के नाम के साथ भगवान का शक्ति भी है। अब आप बोलते रहो, नाक हिलना शुरू हो जाएगा, आँख हिलना शुरू हो जाएगा, कान के पर्दे हिलना शुरू हो जाएगा, दिमाग भी हिलना लगेगा। इनके ध्वनि से हमारे अंदर में कंपन होता है, कंपन। और यही कंपन, ये कांपना, ये थ्रिलिंग वाइब्रेशन जो होता है, यही हमें आपको शुद्ध करता है। तो सूर्य की जो है, सूर्य अपने जगह पर जो है घूमता रहता है, अपने ही स्थान पे वो घूमता है। और धरती जो है, सूर्य की जो है, धरती उल्टा घूमती है और सूर्य की जो है सीधा परिक्रमा करती है, ठीक है, लेकिन अपने स्थान पे उल्टा घूमती है। तो उल्टे घूमने के कारण से धरती एक तो सूर्य की परिक्रमा भी कर रहे हैं, सूर्य भी अपने स्थान पे उल्टे परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक इसी भ्रमण को जो है, इसी घूमने को जो है जो कहते हैं, इसी से एक ध्वनि का उत्पत्ति होता है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से जो है एक ध्वनि निकलता है, वो ध्वनि होता है ओम। और इसी ओम से जो है पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, और इसी को कहते हैं कि भगवान का नाम ओम है। अब ये ओम जो होता है, ओम की ध्वनि जो होती है, यही तो आदि शक्ति पार्वती है, क्योंकि इसी से हमारे कान के पर्दे, नाक के पर्दे, आँख जो है, बुद्धि हिलना शुरू हो जाते हैं, और इसी से हमारे शरीर में एक प्रकार के कंपन भी आ जाता है। इसी ध्वनि से जो है जाकर के धरती के अंदर में जो है एक हिलावट आ जाता है, जिसको हम लोग भूकंप भी कहते हैं, अर्थ वेविंग भी कहते हैं। ये इसी ध्वनि के कारण से होता है। ये शक्ति है, और यही शक्ति माता पार्वती हैं। ये ध्वनि जो होता है ये शिव है, और यही शिव और माता पार्वती इस सृष्टि में जो है जाकर के अपने रूप को प्रादुर्भाव किए हैं। इसी ध्वनि से माता लक्ष्मी और इसी ध्वनि से भगवती महासरस्वती का जो है उत्पत्ति हुई है। इसी ध्वनि से भगवान शंकर ने जो है अपने आप को जो है विभाजित किए हैं विष्णु में और ब्रह्मा में, और ये देवी जो है आदि शक्ति के रूप में पार्वती के यानी कि शक्ति के रूप में शिव के साथ जो है विराजमान रह करके सृष्टि में जो है नाश और विनाश की जो है परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। विष्णु जो है पालन का जो है परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, और ब्रह्मा जो है इसमें जो है जाकर के ज्ञान और प्रगति आदि उत्पन्न हो, ऐसे गुण को जो है संपन्न करते हैं। तो जो ज्ञान वाला है वो ब्रह्मा और सरस्वती हैं, जो पालन वाला है वो विष्णु और माता लक्ष्मी हैं, और जो संहार करने वाले, मिटाने वाला और नवीनता नया फिर उत्पन्न हो, ये माता पार्वती और शिव जी हैं। यही इस ध्वनि के कारण से जो प्रकृति के अंदर में जो ध्वनि होता है, इसी ध्वनि से शक्ति उत्पन्न होता है। और अगर कान पे हाथ रखें तो यही ओमकार हमें आपको भी सुनाई देगा। Goed, Pandici, is er dan ook een secret erin dat als we Shanti 3 keren zeggen, dat we die trillingen ook een beetje geruststellen? 3 बार शांति बोलने का मतलब है कि आकाश में स्थित समस्त देवी देवताओं के लिए कल्याण की कामना करते हैं, पाताल में रहने वाले जितने असुर लोग हैं उनकी कल्याण की कामना करते हैं, और भू यानी मृत्यु लोक पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उनकी कल्याण की हम लोग कामना करते हैं। शांति के मतलब है कि हर प्रकार हर तीनों स्थान पे जो है आराम रहें, शांति रहें, प्रेम रहें और सात्विकता रहे। बहुत अच्छे। तो पंडित जी ऐसा है कि अब मुझे भी ओम शांति शांति कहना पड़ेगा, क्योंकि आज के एपिसोड पे हम भी यहीं पे तो आपके शांति वाला प्रश्न जो है समाप्ति को संकेत कर रहे हैं। जी पंडित जी, समय को ध्यान में रखते हुए हमें आज के एपिसोड को यहीं पे विराम करना पड़ेगा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। नमस्कार। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ आपने सुने हैं विवाह के बारे में हमने बहुत बातें की हैं, आपके प्रश्न को हमने पंडित जी के सामने प्रस्तुत किए थे, और गणेश जी के बारे में आपको बहुत अच्छा भी जानने को मिला है। Ik wens u een fijne avond verder. Ik kijk uit naar heel veel meer vragen dat u voor ons gaat sturen. En ik wens u een fijne avond. Namaskar.